नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि सेप्टिक टैंक कभी सफाई ना करवाना पड़े, छोटा सलाह मानिए दोस्तों, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 2-3 पॉइंट रहता है, जैसे कि सेप्टिक टैंक आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, हर कोई इसी तरीके से बनवाते हैं। बस 2 से 3 जगह होता है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए बताता हूँ, सोकपिट के साथ ये सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है। बिल्कुल कंप्लीट जानकारी सोख्ता गड्ढा के साथ साथ सेप्टिक टैंक के बारे में भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी एक भ्रम है कि हम सेप्टिक टैंक को सॉलिड वेस्ट से भर देंगे, आप देखिए दोस्तों, ये जो मिट्टी का पहाड़ दिख रहा है ना, ये इसी सेप्टिक टैंक की खुदाई से निकला हुआ। तो आप इमेजिन कीजिए, क्या इतना सॉलिड वेस्ट आप शौचालय से निकाल करके जमा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पूरी ज़िंदगी आपकी खप जाएगी दोस्तों, इतना सॉलिड वेस्ट आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ बिल्कुल साफ है दोस्तों कि कभी भी सेप्टिक टैंक को सॉलिड वेस्ट से नहीं भरा जा सकता है। जब भी ओवरफ्लो करेगा दोस्तों, पानी की वजह से करता है। ठीक है, आपने अगर किसी भी सेप्टिक टैंक में दोस्तों पानी निकासी की व्यवस्था आपने कर लिया, तो फिर आपको पूरी जीवन दोस्तों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपका सेप्टिक टैंक भर जाता है दोस्तों, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। क्योंकि पहली चीज़ तो इसको साफ़ सफाई करने के लिए लेबर आपको नहीं मिलेंगे। नगर निगम को अगर आप एप्लीकेशन भी डालते हैं, तो सरकारी काम कितने रफ्तार से अपने यहाँ होता है दोस्तों, आपको भी मालूम है। आफ्टर ऑल दोस्तों, पैसा तो आपको ही खर्च करना होगा इसकी जितनी बार साफ़ सफाई होगी। तो क्यों ना एक ऐसा सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जाए जिसको लाइफ में कभी भी सफाई की आवश्यकता ही नहीं पड़े। थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जो लोग पहली बार सेप्टिक टैंक को देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बाहरी दीवार है ना, ये 10 इंच का रखिएगा। ये भी जितना भी आउटर वॉल है, सबको दोस्तों सिंगल ईंट वाला रखिएगा। देख सकते हैं, फुल ईंट लगाया गया है। ठीक है, ये ईंट लगाया गया 10 इंच का। पार्टीशन जो वॉल है उसको 5 इंच का रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी है, बिल्कुल भरा हुआ है। ठीक है, उस तरफ देखेंगे खाली है। क्या समझे, मिट्टी का एक तरफा लोड जो है वो इस दीवार को झेलना पड़ रहा है, इसलिए आउटर वॉल 10 इंच का देना ज़रूरी है। बीच में देखेंगे दोस्तों पार्टीशन वॉल, ये सिर्फ पार्टीशन किया गया है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों 5 इंच का भी काफ़ी है, क्योंकि इतना जितना पानी है इधर, जितना पानी है उतना ही पानी इधर भी है। ठीक है, इस तरीके से पार्टीशन वॉल 5 इंच का भी दिया जाएगा। इनमें बहुत ज़्यादा लोड एक तरफा नहीं है। तो दोस्तों, सिंपल सा फंडा यही है कि अगर हम सेप्टिक टैंक से सिर्फ और सिर्फ पानी को इस वाले सोकपिट में डालें, सोकपिट यानी कि सोख्ता गड्ढा, इसका काम है जितना भी पानी है उसको ज़मीन में सोखते जाना। ठीक है, तो पानी को सिर्फ हम निकासी कर दे अगर, तो सॉलिड वेस्ट से पहले मैंने बताया कि आप बिल्कुल भी सेप्टिक टैंक को नहीं भर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारा कभी भी सफाई की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सेप्टिक टैंक का ये वाला जो दीवार है ना, ये फिल्टर का काम करता है। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों जो है वो कॉमन चेम्बर है। ठीक है, अंदर से दोस्तों पानी इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, अंदर से दोस्तों ये कटा हुआ रहता है। ठीक है, पानी इसमें गिराए या फिर इसमें गिराए, बात बिल्कुल बराबर रहता है। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल अलग है, वो पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो शौचालय है उससे पाइप आएगा डायरेक्ट, तो इसमें सॉलिड वेस्ट भी गिरेगा शौचालय वाला और पानी भी गिरेगा। ठीक है, इन दोनों में स्टोर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, इस तीसरे चेंबर में जाने से पहले ये जो दीवार है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्लैट है, चपटा है। लेकिन इस वाली दीवार को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे टेपर वॉल दिया गया है। किस तरीके से, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये टेपर वॉल कुछ इस तरीके से है। ये बिल्कुल आपको शायद वीडियो में उतना ना पता चले दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये 2.5 इंच ऊंचा है और ये 2.5 इंच नीचा। इस तरीके से तिरछा दीवार बनाया गया है। इसलिए बनाया गया दोस्तों, ताकि जो सॉलिड वेस्ट रहे इन दोनों चेंबर में, वो यहीं पे अटक जाए और पानी धीरे से दोस्तों स्लाइड कर जाए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जानकारी नहीं रहता दोस्तों, स्लोप देना है इधर के बजाय बहुत से लोग इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, पानी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट भी इस तरीके से चढ़ता है और इस वाले चेंबर में गिरता है, और अगेन दोस्तों सोकपिट में जा करके पूरा का पूरा ब्लॉकेज क्रिएट करता है दोस्तों, जिससे बार बार हमें सफाई करवानी पड़ती है। इतना बड़ा भी सेप्टिक टैंक बनवा लेंगे ना, लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ और सिर्फ पानी अगर सोकपिट में नहीं जा रहा है, अगर कीचड़ है, मिट्टी है, या फिर सॉलिड वेस्ट जो बाथरूम से आने वाले हैं, सभी चीज़ों को आप अगर सोकपिट में डालेंगे, तो एक समय के बाद दोस्तों चीज़ें बिल्कुल जो है वो ब्लॉक हो जाती है। काई वगैरह लगना इसमें स्टार्ट हो जाएगा और इसके सूखने का जो क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको जो है वो सोकपिट बनाने में थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है। किस तरीके से, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे बिल्कुल जो है वो एक सोकपिट बनाया गया है एक चेंबर का। आपको क्या करना है कि यहाँ पे बीच में दोस्तों
1.5 बाई 1.5 का मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी है। 1.5 बाई 1.5 का दोस्तों आप क्या करेंगे कि एक चेम्बर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो पानी गिर रहा है उसको डायरेक्ट उसी वाले चेम्बर में आपको गिराना है, जिससे क्या होगा दोस्तों, कभी भी आपका जो भी यहाँ से सॉलिड वेस्ट आ रहा है या फिर मिट्टी जो आ रहा है दोस्तों, कभी भी उसी वाले चेम्बर में ट्रैप होकर के रह जाएगा। और बाकी दोस्तों पानी इधर आएगा तो पानी को तो ईंट बिल्कुल सोख लेगी, नीचे ज़मीन है वो भी सोख लेगा दोस्तों, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है उसकी साफ़ सफाई या फिर जो मिट्टी आपके किचन वगैरह से आ रहा है दोस्तों, उसको जो है वो हमें चेम्बर में ट्रैप करना है। 1.5 बाई 1.5 का ट्रैप बनाना यानी चेम्बर बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, ताकि फ्यूचर में उसकी सफाई की जा सके। दोस्तों सेप्टिक टैंक में एक और चैलेंज तब आता है जब आपका मान लीजिए घर का कोई कॉलम है, वो इस तरीके से सेप्टिक टैंक के किसी भी पार्ट में आ सकता है। उस समय आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो फुटिंग है, फुटिंग बिल्कुल सेप्टिक टैंक के जो बॉटम है उससे नीचे ले जा करके डालना चाहिए, ताकि कॉलम सेटलमेंट का कोई दिक्कत ना आए। एक बार बहुत संक्षेप में दोस्तों बताता हूँ सेप्टिक टैंक किस तरीके से काम करता है। दोस्तों घर के जो पाइप्स हैं डायरेक्ट ला करके आप इन दोनों चेम्बर में से किसी में भी दोस्तों अटैच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे में कटा हुआ है, ठीक है। ये दोनों में सॉलिड वेस्ट और पानी स्टोर होगा। उसके बाद दोस्तों टेपर वॉल दिया गया है, इससे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट यहीं ट्रैप हो जाएगा, पानी इसमें इकट्ठा होगा। उसके बाद दोस्तों आप इसको जो है वो बाहर नाली में, या फिर दोस्तों नाली नहीं है तो सोकपिट यानी कि सोखता गड्ढा में डाल सकते हैं, जिससे पानी सूखते जाएगा, सॉलिड वेस्ट बिल्कुल उस वाले में रहेगा और इसमें पानी स्टोर होगा। और पूरी जीवन दोस्तों आप जो है वो सेप्टिक टैंक की सफाई करने से बचे रहेंगे। फिर मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।